नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो शायद हर किसी की जिंदगी से जुड़ा है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। और हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ आर्टिकल्स और रिसर्च नोट से आई है। और इनमें एक बहुत बड़ी एक उल्टी बात कही गई है। हम सब यही सोचते हैं ना हम्म। कि जब मैं सफल हो जाऊंगा या जब मेरे पास अच्छी नौकरी होगी, हाँ, या जब लोग मुझे पसंद करने लगेंगे। बिल्कुल, तब तब मुझ में कॉन्फिडेंस आएगा। हम सब उस एक दिन का इंतजार करते हैं। हम्म। लेकिन इन स्रोतों में जो बात मिली वो ये है कि ये समीकरण ही गलत है। आत्मविश्वास असल में सफलता की वजह बनता है, उसका नतीजा नहीं। बिल्कुल। और यही आज की हमारी बातचीत का सबसे बड़ा आइडिया है। ये सिर्फ सोचने का तरीका बदलने की बात नहीं है। ये काम करने का तरीका बदलने की बात है। हम सब एक तरह के इंतजार के खेल में फंसे हुए हैं ना। हम आत्मविश्वास के आने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि उसे बनाना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दीवार ईंट दर ईंट बनाता है। ये पूरी चर्चा इसी बारे में है, इंतजार करने और बनाने के बीच का फर्क। ठीक है, तो चलिए इसी जाल से शुरू करते हैं। ये जो इंतजार का खेल है, ये कितना खतरनाक है। क्योंकि सुनने में तो ये बहुत आम लगता है, पर स्रोत बताते हैं कि लोग सालों बल्कि पूरी जिंदगी इसी में फंसा हुआ महसूस करते हैं। वो कोई बड़ा कदम उठाने के लिए या बिजनेस शुरू करने के लिए, या किसी से अपने दिल की बात कहने के लिए। हाँ, वो एक सही फीलिंग का इंतजार करते रहते हैं। और वो फीलिंग वो कभी नहीं आती। और वो इसलिए नहीं आती क्योंकि पर्दे के पीछे एक और चीज काम कर रही होती है। इन स्रोतों में इसके लिए एक बहुत ही दमदार शब्द इस्तेमाल हुआ है, खामोश विनाशक। खामोश विनाशक। हाँ, ये बात हो रही है आत्मसंदेह यानी सेल्फ डाउट की। और ये नाम बिल्कुल सही है क्योंकि ये शक कभी चिल्लाता नहीं है। ये एक फुसफुसाहट होती है जो हमारे दिमाग के किसी कोने से आती है। हाँ, और वो फुसफुसाहटें हम सब ने सुनी है। स्रोत में कुछ उदाहरण हैं जो सीधे दिल पे लगते हैं। जैसे जब आप कोई नया काम करने वाले हो और अंदर से आवाज आती है, क्या होगा अगर सब गड़बड़ हो गया? बिल्कुल। या फिर तुम अभी तैयार नहीं हो। हाँ, थोड़ा और सीख लो, थोड़ा और इंतजार कर लो। हाँ। मेरा पसंदीदा तो ये है, कौन सा? अरे दूसरे लोग तुमसे कहीं बेहतर है, ये मौका उन्हें मिलना चाहिए। ये आवाजें इतनी जानी पहचानी लगती है ना। और यही इसका सबसे खतरनाक पहलू है। शुरू में ये सिर्फ एक ख्याल होता है, एक पल का शक। लेकिन जब हम इन फुसफुसाहटों को बार बार सुनते हैं और उन पर यकीन करने लगते हैं, तो ये हमारी पहचान बन जाती है। पहचान मतलब हम सिर्फ शक महसूस नहीं करते, हम एक शक करने वाला इंसान बन जाते हैं। अच्छा। हम वो इंसान बन जाते हैं जो हर मौके पर झिझकता है, जो कभी पहला कदम नहीं उठाता। और तब हमें लगने लगता है कि दुनिया बहुत मुश्किल है, जबकि इन स्रोतों का सबसे बड़ा सच यही है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर बैठा होता है। तो अगर इंतजार करना और सोचना इसका हल नहीं है, तो फिर हल क्या है? यहीं पर ये रिसर्च वाकई दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कहते हैं कि आत्मविश्वास सोचने, कल्पना करने या शीशे के सामने खड़े होकर मैं बेस्ट हूँ बोलने से नहीं आता। नहीं, ये सब ऊपरी चीजें हैं। हाँ, असली आत्मविश्वास आता है सबूत से, खुद को ये साबित करने से कि आप काबिल हैं। और सबूत ख्यालों में नहीं, एक्शन में मिलता है। ये एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन गहरा सिद्धांत है। हमारा दिमाग वो एक तरह का जज है जो सिर्फ सबूतों पर विश्वास करता है, और हमारे काम ही वो सबूत है। हम अपने बारे में चाहें जो भी सोचें, हमारा दिमाग उस पर यकीन करेगा जो हम असल में करते हैं। इसको थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत में कुछ कमाल के उदाहरण हैं। हर छोटा एक्शन जो हम लेते हैं वो हमारे दिमाग को एक सिग्नल भेजता है। मान लीजिए आप एक मीटिंग में हैं, आपके मन में एक आइडिया है, दिल जोरों से धड़क रहा है, लेकिन आप हिम्मत करके अपनी बात रख देते हैं। उसी पल आपने अपने दिमाग में अपने पक्ष में एक वोट डाल दिया। आपने सबूत पेश कर दिया कि मैं अपनी राय रखने की हिम्मत रखता हूं। बिल्कुल। या मान लीजिए आपने कोई छोटा सा रिस्क लिया, शायद एक नया रास्ता आजमाया या किसी अनजान व्यक्ति से बात शुरू की। नतीजा चाहे जो भी हो, आपने एक और सबूत पेश किया कि मैं नई चीजें आजमाने से डरती नहीं हूं। और सबसे बढ़कर, जब हम खुद से किया कोई वादा निभाते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। हाँ, चाहे वो सुबह 5 मिनट जल्दी उठने का वादा हो, हम अपने दिमाग को सबसे शक्तिशाली सबूत देते हैं कि मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। तो आप कह रहे हैं कि ये छोटे छोटे एक्शन, ये छोटे छोटे वादे, ये असल में आत्मविश्वास की ईंटें हैं। एग्जैक्टली।
हर बार जब हम डर के बावजूद कोई कदम उठाते हैं, हम अपने दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। हम सचमुच अपने दिमाग को दोबारा से तार कर रहे होते हैं। ये कोई जादुई चीज नहीं है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आत्मविश्वास एक भावना से ज्यादा हमारे कामों का जमा किया हुआ हिसाब है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, एक्शन लेने के लिए हिम्मत चाहिए और बहुत से लोग इसलिए एक्शन नहीं लेते क्योंकि उन्हें डर लगता है। तो डर और आत्मविश्वास का रिश्ता क्या है? हम तो यही सोचते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे इन स्रोतों ने तोड़ा है। डर और आत्मविश्वास दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ही रास्ते के दो अलग-अलग पड़ाव हैं। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली क्रम बताया गया है और वो है पहले साहस, फिर आत्मविश्वास। पहले साहस, फिर आत्मविश्वास। हाँ, हम इसका उल्टा करने की कोशिश करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब आत्मविश्वास आएगा तब हम हिम्मत वाला काम करेंगे। मतलब हमें निडर होने का इंतजार नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। आत्मविश्वासी लोग वो नहीं होते जिन्हें डर नहीं लगता। वो लोग होते हैं जो डर लगने के बावजूद काम करते हैं। साहस डर की गैरमौजूदगी नहीं है, बल्कि डर के होते हुए भी एक्शन लेना है। और जब आप वो साहसी कदम उठाती हैं, उसी एक्शन से आत्मविश्वास पैदा होता है। ओके। तो तैयार महसूस होने का इंतजार करना सबसे बड़ी गलती है। एक्शन लेने से ही तैयारी आती है। जैसे तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना ही पड़ता है ना? किनारे पर खड़े होकर आत्मविश्वास आने का इंतजार नहीं कर सकते। ये तो एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है और इसी से जुड़ा एक और बड़ा दुश्मन है जिसके बारे में स्रोतों में बहुत बात हुई है। दूसरों की राय पर निर्भर रहना। एक्सटर्नल वैलिडेशन। हाँ, जब हमारा आत्ममूल्य इस बात पे टिका हो कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तब क्या होता है? तब हम एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे होते हैं। एक ऐसा खेल जहां रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। स्रोत इसे बहुत साफ तौर पर बताते हैं। जब आपकी कीमत दूसरों की मंजूरी पर निर्भर करती है तो किसी की जरा सी आलोचना आपको तोड़कर रख देती है और किसी का एक ना या रिजेक्शन आपकी हिम्मत पस्त कर देता है। और सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना, वो तो धीरे धीरे दीमक की तरह आपके आत्मसम्मान को खा जाता है। तो फिर सच्चा आत्मविश्वास क्या है? अगर वो दूसरों की तालियों से नहीं आता तो आता कहाँ से है? वो अंदर से आता है। स्रोत इसे आंतरिक स्थिरता कहते हैं। ये गहरी समझ है कि मैं ठीक हूं, चाहे कोई मेरी तारीफ करे या ना करे। ये जानना कि मुझे आगे बढ़ने के लिए हर किसी की हाँ की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां आप अपनी कीमत जानती हैं और वो कीमत बाजार के उतार चढ़ाव की तरह दूसरों की राय से बदलती नहीं है। ये अपनी जड़ों को जमीन में गहरा करने जैसा है, ताकि जब तूफान आए तो आप उखड़ ना जाएं। अब तक हमने दिमाग और एक्शन की बात की, लेकिन एक और एंगल है जो मुझे इन स्रोतों में बहुत दिलचस्प लगा और जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, हमारे शरीर की भूमिका। ऐसा लगता है कि आत्मविश्वास सिर्फ एक दिमागी खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये एक शारीरिक खेल भी है। हमारा शरीर और हमारा दिमाग वो लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। स्रोत में कुछ बहुत ही आसान शारीरिक बदलावों के बारे में बताया गया है जो तुरंत हमारे महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। जैसे कि कोई अभी कैसे बैठा है, अगर कोई कंधे झुकाकर नजरें नीचे करके बैठा है तो उसके लिए आत्मविश्वासी महसूस करना लगभग नामुमकिन है। इसके बजाय स्रोत कहते हैं सीधे तन कर खड़े हो। ओके। अपने कंधों को पीछे खींचें, बात करते समय सामने वाले की आंखों में देखें, अपनी आवाज में हड़बड़ी न लाएं, धीरे धीरे और साफ बोलें। ये तो फेक इट टिल यू मेक इट जैसा लग रहा है। क्या ये सच में काम करता है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसे एक्ट एज इफ का सिद्धांत कह सकते हैं। मतलब ऐसा व्यवहार करो जैसा तुम बनना चाहती हो। जब आप आत्मविश्वासी होने का अभिनय करती हैं, यानी वैसी बॉडी लैंग्वेज अपनाती हैं, तो आप सिर्फ दुनिया को नहीं बल्कि अपने ही दिमाग को एक सिग्नल भेज रही होती हैं। अच्छा। आपका शरीर आपके दिमाग को बताता है सब कंट्रोल में है, हम सुरक्षित हैं, हम शक्तिशाली हैं, और दिमाग उस सिग्नल पर प्रतिक्रिया करता है और वैसे ही केमिकल रिलीज करना शुरू कर देता है जो आपको वाकई में बेहतर महसूस कराते हैं। ये टू वे स्ट्रीट है। और ये सब एक दिन में तो नहीं होता होगा, यहीं पर शायद आदतों और निरंतरता की बात आती है। हाँ, और यही शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। इन स्रोतों में ये बात साफ है कि आत्मविश्वास किसी एक बड़ी जीत या किसी लॉटरी लगने वाले पल से नहीं बनता।
ये रोजमर्रा के छोटे छोटे बोरिंग लगने वाले कामों को लगातार करने से बनता है। जैसे कि रोज सुबह अपना बिस्तर बनाना। हाँ, या रोज 10 मिनट के लिए कोई किताब पढ़ना, रोज किसी एक ऐसे काम को करना जिससे आप थोड़ा असहज महसूस करती हूँ। तो ये छोटी छोटी आदतें कैसे एक बड़े बदलाव में तब्दील हो जाती हैं। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह है, जैसे पैसों में होता है। हर बार जब आप खुद से किया वादा निभाती हैं, आप अपने आत्मविश्वास के बैंक अकाउंट में एक छोटा सा डिपॉजिट करती हैं। शुरू में ये डिपॉजिट बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ ये जुड़ते जाते हैं और एक बहुत बड़ा कोष बन जाते हैं। और इस प्रक्रिया का अंतिम नतीजा ये होता है कि आत्मविश्वास आपके लिए एक कोशिश नहीं रह जाता, ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। आपकी सोच ये नहीं होती कि मुझे आत्मविश्वास दिखाना है, बल्कि ये बन जाती है मैं वो इंसान हूँ जो अपनी बात पर कायम रहती है, मैं वो इंसान हूँ जो मुश्किलों का सामना करती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हमें इसे एक लाइन में समेटना हो तो आत्मविश्वास का असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब है आत्मविश्वास, यानी सेल्फ ट्रस्ट, खुद पर भरोसा करने की काबिलियत। ये भरोसा कि जब मुश्किल आएगी तो मैं उसका सामना करूंगी। ये भरोसा कि मैं जो काम शुरू करूंगी उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। ये बाहरी दुनिया की मान्यता से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और इस सेल्फ ट्रस्ट को बनाने का सबसे पक्का तरीका, जैसा कि हमने चर्चा की, एक ही है, खुद से किए गए वादे निभाना। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये सबसे मुश्किल और सबसे असरदार काम है। बिल्कुल, जब हम खुद से कहते हैं कि हम सुबह जल्दी उठेंगे और हम सच में उठते हैं, तो हम खुद पर भरोसा बनाते हैं। जब हम कहते हैं कि हम वो जरूरी ईमेल आज भेज देंगे और हम भेज देते हैं, तो हम खुद पर भरोसा बनाते हैं। हर निभाया हुआ वादा एक ईंट है। तो जो लोग इसे सुन रहे हैं उनके लिए इन स्रोतों का अंतिम संदेश यही है, बड़ा लक्ष्य मत बनाइए, छोटे से शुरू करें। इतनी छोटी चीज से कि कोई फेल ही ना हो सके, लेकिन उसे रोज करें। असुविधा को गले लगाएं, उससे भागे नहीं। आत्मविश्वास कोई रहस्यमयी चीज नहीं है जो किसी दिन आसमान से गिरेगी। इसे बनाया जाता है रोज, हर पल, हर एक चुनाव से। और मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी। अगर आत्मविश्वास खुद से किए गए वादे निभाने से बनता है, तो आज अभी इसी पल कोई भी व्यक्ति पहली ईंट रखने के लिए खुद से सबसे छोटा, सबसे आसान वादा क्या कर सकता है? शायद एक गिलास पानी पीने का, या 5 मिनट के लिए वॉक पर जाने का, या बस अपनी कुर्सी से उठकर सीधे तनकर खड़े होने का। वो पहला वादा, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, वहीं से ये सफर शुरू होता है।